जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इस यूट्यूब चैनल पर फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है और आज उसकी क्लास 3 होने वाली है। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट या जो भी भाई लोग इस फाउंडेशन बैच से जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, वो सबसे पहले लेक्चर 1 को देखें, फिर उसके बाद लेक्चर 2 को देखें, उसके बाद लेक्चर 3 देखें, क्योंकि फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा उनको। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है मिक्स के क्वेश्चन, परसेंटेज के। जितने भी हमने अभी 2 लेक्चर में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं परसेंटेज के, उस बेस पे क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डिफरेंट एग्ज़ाम के, जैसे सीजीएल, रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, वो हम लेके आए हैं। और ये अगर आपने कर लिए तो समझो आपने परसेंटेज अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहली क्वेश्चन पर। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि आपको किसी संख्या का x का y% ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बीच बीच में जो नया कॉन्सेप्ट आता रहेगा मैं उसको साथ के साथ समझाता रहूँगा और उस पे बेस क्वेश्चन भी करा दूँगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। कॉन्सेप्ट नंबर क्या कह रहा है, यदि आपको किसी संख्या का x का y% ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे y% ऑफ x कितना होगा, y/100, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन है पहला, यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं है, ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, ठीक है। शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ये कह रहा है कि यदि x का 35% y, माना कोई संख्या x है, ठीक है, इसका 35% कितना है, 140 हो जाता है। तो x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, तो लिखेंगे x इक्वल टू 1/40, ये 100 इधर चला जाएगा, ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना टाइम कटेगा, ये आपका 5 टाइम कट जाएगा, 5 7 जा 35, और ये कितना टाइम कट जाएगा आपका 20 टाइम्स, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे तो 140 आएगा, और 5 से 20 कितना टाइम कट जाएगा, 4 टाइम कट जाएगा। तो x इक्वल टू 4 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 400, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 90 के 50% का 80% कितना होगा, मतलब व्हाट इज द 80% ऑफ 50% ऑफ 90। बहुत आसान सवाल है ये भी एलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि 90 है, ठीक है, इसका पहले 50% निकालेंगे और फिर उसका 80% निकालेंगे। तो 90 का 50% निकालेंगे पहले, ठीक है। 90 का 50% निकाला आपने, 45 आया। अब इसका 80% निकालेंगे, ठीक है, 80% निकालेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये कितना टाइम कट जाएगा, 10 है, ये कट जाएगा आपका 5 टाइम्स, 2 5 जा 10, और ये 9 टाइम्स, ठीक है। और 2 से 8 कितने बार कटेगा, 4 बार। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 36। तो क्या क्या आंसर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि x के 24% का 10% 240 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी आपका CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, शिफ्ट 4 में। तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे हम। देखो, कह रहा है कि x के 24% का 10% 240 की हो जाता है तो x का मान निकालना है। सपोज दैट कोई संख्या x है, इसका 24% और 10%
10% 240 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू 240। ठीक है, बेसिक से बता रहा हूँ, वरना ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये। मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू 100, ऊपर चला जाएगा, नीचे में आ जाएगा 24। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10, एक जीरो से एक जीरो, ये 10 बार कट जाएगा। अब ये 24 से कितने बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। ठीक है, तो x इंटू 10 मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 10,000। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आपने मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, तो समझो परसेंटेज आपका एकदम बिल्कुल मजबूत हो चुका है। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप इतना कर लोगे, इनफ है, सफिशेंट है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी और बुक सोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इफ 40% ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बी, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड बी। ओके, ठीक है, देखते हैं। एमटीएस में आया क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए का 40%, ए का 40%, ए का 40%, बी के 60% के बराबर है, तो ए और बी का रेशियो निकालना है। ओके, ए और बी का रेशियो निकालेंगे, बहुत आसान है। ए और बी का रेशियो कैसे निकालें, इस परसेंट इक्वल टू में तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, नीचे भी 100 में आएगा तो वो वैसे ही कट जाएगा। ठीक है, अब ए का रेशियो जो होता है ना, वो इसके जस्ट सामने वाला होगा। तो ए के सामने कौन लिखा है, 64। ठीक है, और बी के सामने कौन लिखा है, 40। बी के सामने कितना लिखा है, 40 लिखा है। ठीक है, अब इसको काटना शुरू करते हैं। ये 8 टाइम्स जाएगा, 8 8 जा 64 और 8 5 जा 40 हो गया। तो ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, 8:5। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर देखिए, कहा कि ए का 40% बी के 64% के बराबर, मतलब रेशियो क्या, इक्वल है। ठीक है, तो 40% और 64% दे रखा है आपको। तो मैंने कहा कि ए के सामने देखना है, ए के सामने कितना है, 64। तो ए का रेशियो हो जाएगा, बी के सामने कौन है, 40, तो बी का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ से रेशियो निकाल देंगे हम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ये अगला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी सवाल आता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कॉन्सेप्ट समझो पहले। यदि किसी एक राशि x को राशि y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, तो अभिष्ट प्रतिशत क्या होगा। सिंपल सवाल है, पूछ देता है कि मतलब बेसिक सा सवाल बनता है। इस पर बोल देगा कि कौन सी संख्या किसका कितना प्रतिशत होगा। जैसे मैंने कहा 5 10 का कितना प्रतिशत है, 10 15 का कितना प्रतिशत है। तो इस बेस पे सवाल बनते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है, यहाँ पर दिया हुआ कि 40 kg 160 का कितना प्रतिशत है। भाई देखो, 40 kg है, 160 का पूछा है। ठीक है, जिसके साथ का आएगा वो बेस में लिखते हैं हम। ठीक है, तो 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 160 मल्टीप्लाई, परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यहाँ परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अब 0 से 0 कट जाएगी, ये कितना टाइम, 4 टाइम। तो 4 से 100 कितना टाइम कट जाएगा, 25। तो कितना आ जाएगा, मतलब 40 जो है वो 160 का कितना प्रतिशत है, 25% है। इट इज़ क्लियर और नॉट। ओके, अगला एग्जाम्पल देखो। अगला एग्जाम्पल है कि 180 125 का कितना प्रतिशत है। तो आइए, 180 जो है वो 125 का कितना प्रतिशत है वो देखेंगे हम। ठीक है, सिंपल है, सेम ही क्वेश्चन है, इसी पे बेस कॉन्सेप्ट पर मल्टीप्लाई बाय 100%। अब हम काटना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो, जैसे मैंने कहा कि इफ़, अगर मैं इसको देखूंगा 25 पंजे 100, काटना शुरू करिए तो 25 पंजे 125 और 25 चक्कू 100, 4 बार कट गया। अब 180 25 से कितना टाइम कटता है, अगर 36 के पहाड़े में 5 बार आता है 180, तो ये कितना टाइम कट जाएगा, 36 टाइम। कितना टाइम कट जाएगा, 36 टाइम कट जाएगा। ठीक है, कितना टाइम, 36 टाइम। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, परसेंटेज का परसेंटेज साइन रहेगा। ठीक है,
मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 144%, तो कितना हो जाएगा 144% हो जाएगा आंसर। ठीक है, मतलब सिंपल सा था कि 180 का 125% कितना हो जाएगा, तो 144% हो जाएगा, बस खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। कह रहा है कि 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। ठीक है, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो सिंपल सा सवाल है कि 2/3 कितना प्रतिशत है 1/3 का। भाई ऊपर चला जाएगा तो 2/3, ठीक है, तो 3/1 परसेंटेज में जो बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 100%। 3 से 3 खत्म, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 200%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, ये अगला कॉन्सेप्ट है अब। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, पढ़ो। इफ यू हैव टू फाइंड एक्स इज व्हाट परसेंट लेस और मोर देन व्हाट। ओके, कह रहा है कि यदि आपको यह पता लगाना है कि ये संख्या इसका कितना प्रतिशत है या ये संख्या इससे कितना प्रतिशत कम है, तो उस बेस पर ये कॉन्सेप्ट है। रिक्वायर्ड परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है कि रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना होगा। जैसे रिक्वायर्ड परसेंटेज का फॉर्मूला है कि y माइनस एक्स बाय वाई मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, इस पर बेस सवाल एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे पहले, फिर उसके बाद ये सवाल देखेंगे। CHSL के आए हुए क्वेश्चन है। कह रहा है कि 99 जो है 135 से कितना प्रतिशत कम है। 9 कम, जिससे कंपैरिजन होगा ना उससे माइनस करेंगे। 135 से 95 माइनस करेंगे, 135 में से 99 माइनस कर सकते हैं। करेंगे कितना है अपॉन में 135। यहाँ तक समझ आया, मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, अब ये माइनस करेंगे तो 135 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ 6 बच जाएगा। 15 में से 9 गया 6, यहाँ बच गया कितना 12, 12 में से 9 गया 3, तो ऊपर आएगा 36, 1/35 आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इससे आसान हमें किस में रहेगा, रेशियो से। यहाँ पे कैलकुलेशन करने में टफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कर सकता हूँ, 9 चकू 36, 6 बार ये कट जाएगा, 15 9 में 135, 15 बार ये कट जाएगा। यहाँ से फिर और छोटा करूँगा, 2 3 जा 6, और ये कितना टाइम कट जाएगा 5 टाइम्स, तो 2/5 आया। तो 2/5 आया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अब देखते हैं इसको, 1 मिनट रेशियो से करते हैं इसको। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, रेशियो से आसानी रहेगा, मैं बताता हूँ कैसे करना है। रेशियो से कहा कि 99 जो है वो 135 है। इसको 11 9 जा कितना हो जाएगा 99, और ये कितना हो जाएगा 15 9 में 135 हो जाएगा। ठीक है, 11 9 जो हो जाएगा कितना 99, यहाँ आएगा 11, कितना आएगा 11 होगा ये। ठीक है, ओके, अब देखते हैं 11 से 15 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 15 हो गया, कितने पर 15 पर, परसेंटेज में निकालना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 400/15, और छोटा करेंगे तो ये कितना टाइम कट जाएगा 3 टाइम्स, और ये कितना टाइम कट जाएगा 80 टाइम्स। तो भाग करेंगे तो कितना आएगा 26 या 78, 78 सही 2/3% आएगा। तो क्या आंसर होगा इसका 26 इंटीजर 2/3% होगा। ठीक है, ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि महेश एनुअल सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 20,000 to 24,000, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीजिंग इन द सैलरी। कह रहा है कि महेश का वार्षिक वेतन 20,000 से बढ़कर 24,000 हो गया, तो वेतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। सिंपल सा सवाल है। इसमें कह रहा है कि पहले उसकी सैलरी 20,000 थी, अब 24,000 होगी, तो कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, परसेंटेज में पूछा है, तो वो निकालना है हमको। तो भाई देखो, ये महेश था, महेश पहले 20,000 रुपये कमाता था। ठीक है, कितना कमाता था 20,000 रुपये कमाता था, 20,000।
एक मिनट, 20,000 कमाता था, अब कितना कमा रहा है? 24,000। ठीक है, 24,000। तो 4 जीरो से 4 जीरो, यहाँ पे 24,000 कमा रहा है। ठीक है, तो ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ? 200 और 240। ठीक है, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 जीरो ख़त्म, तो ये बच जाएगा 20, यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? 20/24। 20/24 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और छोटा करते हैं 10 टाइम, और इसको और छोटा करेंगे तो 12 टाइम। कितना बढ़ गया? 2। कितने पर? 10 पर। मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितने टाइम? 10 टाइम। तो मल्टीप्लाई बाय 20, तो कितना परसेंटेज में वृद्धि हुई? 20% की वृद्धि। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सेम है। कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 से बढ़कर 3000 हो गया, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है, ये देखेंगे हम। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखो, कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज फ्रॉम 2500 to 3000, फाइंड द इंक्रीजिंग परसेंटेज। कह रहा है कि पहले उसकी सैलरी कितनी थी? 2500, अब कितनी हो गई? 3000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 पंजे 25, 6 पंजे 30, 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 1 का इंक्रीमेंट हुआ। कितने पर हुआ भाई? 5 पर हुआ। मल्टीप्लाई बाय 100%, तो कितना टाइम कट जाएगा? 20%। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 20% इंक्रीमेंट हुआ। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर भावल्य। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीजिंग नंबर। भाई इस पर क्वेश्चन बहुत पूछता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले पे। जैसे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, सीजीएल मेंस का 2022 का क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। घबराना नहीं है, सीजीएल मेंस हो, कोई भी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, और उसको नोट्स बनाना है प्रॉपर जो मैं पढ़ाऊँगा, और एक नोट बार बार नोट्स को रिवाइज करना है, ताकि आपको एकदम याद रहे, कॉन्सेप्ट याद रहे कि इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, लंबे समय तक मैथ याद, मतलब ऐसा पढ़ा दूंगा ना मैथ्स कि आप भूल जाओगे कि डर मैथ्स में क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? 72,000 के 33 सही 1/3% के, 3 सही 1/4% के, और 17 सही 1/2% का मान कितना होगा? पता है क्या होता है हमारे साथ? अगर हमारे पास, हमें एग्ज़ाम में सिंपल फ्रैक्शन आती है तो हम सॉल्व कर देते हैं। जब मिक्स फ्रैक्शन आती है तो हम घबरा जाते हैं, हाथ पांव फूल जाते हैं। घबराना नहीं है, मैंने आपको परसेंटेज कन्वर्जन सिखाया, कैसे कन्वर्ट करनी है परसेंटेज। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं क्या 7200 दे रखा। ठीक है, मैंने कहा कि 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/3। कितनी होती है? 1/3 होती है। कितनी होती है? 1/3। ठीक है, और आगे क्या करा इसने? 4×12 और 1, 3 से 1/4 की परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 4×12 और 1 कितना हो गया ऊपर? 13। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 13/4 लिख सकता हूँ इसको, और परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100 लिख देता हूँ। मुझे नहीं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता। ठीक है, मुझे अगर पता नहीं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई आगे हैं फिर से 17 सही 1/2%, मतलब 17 दूना 34 और 1 35, 35/2, और मैं मल्टीप्लाई बाय 100 लिख देता हूँ। क्या मैं यहाँ तक लिख सकता हूँ? ठीक है, एक मिनट, इसको इधर को लिखते हैं ताकि थोड़ा आपको दिख जाए। जैसे देखो, मैंने कहा कि ये 7200 है। ठीक है, कितना है? 7200 है।
7200 है, ठीक है। अरे यार 7200 है, ठीक है। ये कह रहा है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें 1/3 पता थी, इसकी नहीं हमें पता, तो 4 या 12 और 1 13 हो जाएगा, 13/4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 100 लिख दूंगा मैं इसका भी 35 हो जाएगा, 35/2 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको काटना शुरू करते हैं। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, कट गया। अब देखते हैं जो जो कट रहा है उसको काटो पहले, ठीक है। अब मैं ये देखूँगा यहाँ से 7 पंजे 35 और ये 20 पंजे 100, यहाँ तक समझ आया। 4 या 12 और 12 दूना 24, ये 24 पूरा बन गया। 4 या 12 और 12 दूना 24, ठीक है। 24 से 72 कितने बार कट जाएगा? 3 बार कट जाएगा, ठीक है। 24 से 72 कितना बार कट जाएगा? 3 बार। तो ऊपर क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 7, नीचे कितना बच जाएगा? 20। अब देखो 13 7 91, 91 का 3 गुना कितना होता है? 273, 273 डिवाइडेड बाय 20। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 20 से कम 20 एक बार जाएगा, 7 बच जाएगा, और 3 बार जाएगा 20 या 60, फिर 3 दशमलव पॉइंट लगी 0 6 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 13.65%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये देखो जैसे मैंने कहा कि 3800 है, इसका 25/9 इसको रफ करो, अच्छे से समझा देता हूँ मैं। देखो ध्यान से देखो, 3800 बोला है ना, 3800 मल्टीप्लाई बाय 25 9, ठीक है। और इसका 15% निकालना है और इसका 18% निकालना है। जो काट रहा है उसको पहले काटो, ठीक है। 0 से ये 2 0 ख़त्म, ठीक है। ये कितना? 18 होगा, ये 18 है। अब ये देखो 3 5 जा 15 और ये 20 टाइम्स कट गया। ये 4 टाइम कट गया, 4 5 जा 20 और ये 5 टाइम कट गया। 3 से कितना टाइम कट गया? 3 बार। और ये 3 से कितना टाइम कट गया? 6 बार। यहाँ तक क्लियर? ये 2 टाइम कट गया, ठीक है। कितना टाइम कट गया? 2 टाइम कट गया, ओके। ये 6 आ गया यहाँ पर, ये 2 कट गया, और ये कितना कट गया? 3 टाइम कट गया। 2 2 जा 4 और 3 बार। अब यहाँ देखो ये कितना टाइम कट गया? 90 टाइम। कितना टाइम? 19। तो कितना आएगा? 19 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना होगा? 19 पंजे 95, और 95 का 3 गुना कितना होता है भाई? 3 पंजे 15 5 हासिल पाई 1 9 27 और 1 28, 285 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले स्लाइड में। अगला क्वेश्चन CHSL में आया हुआ शिफ्ट 1 में 2024 के क्वेश्चन है भाई, लेटेस्ट अभी जो 2024 में पेपर हुआ CHSL का, जिसका अभी मेंस भी हो गया है कुछ दिन पहले। अब देखते हैं इसका। अ नंबर इंक्रीज बाय 20% गिव्स 240, फाइंड द नंबर। एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से 240 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ओके देखते हैं, आइए सॉल्व करते हैं इसको भी। अभी जस्ट आया लेटेस्ट सवाल है। एक संख्या के 20% वृद्धि करने पर 240 होता है। भाई देखो मैं इसको बहुत से तरीके से कर सकता हूँ, रेशियो से कर सकता हूँ, डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बेसिक से बताऊँगा कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने कहा कि कोई संख्या x थी, ठीक है, कोई संख्या थी x, तो उसका मैं 20% की वृद्धि, मतलब 20% वृद्धि पहले 100 था, पहले कितना था? 100, उस पर 20% की वृद्धि हुई, कितना हो गया? 120। अब जब 120 जो वृद्धि हुई ना, उसी का मान दे रखा है ये 240, मतलब 120 का मान ही कितना दे रखा है?
240, 240 कितना गुना हो गया मेरे भाई? 2 गुना हो गया। ठीक है, तो ये भी तो ओरिजिनल मान पूछा है, तो ये भी तो 2 गुना हो जाएगा। जब ये 2 गुना हो गया तो ये भी 2 गुना हो गया, तो 120 का मान 240 है, तो 100 का मान 200 हो जाएगा या होगा नहीं? क्या था इस सवाल में? हलवा सवाल था एकदम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ऑन इंक्रीजिंग द नंबर 50% वी गेट 36। सेम है, कह रहा है कि कोई संख्या है 50% बढ़ गई, मतलब पहले 100 था अब 150 हो जाता है। अब ये होकर बढ़ने के बाद 50% बढ़ने के बाद 3600 हो गई। जब 50% बढ़ने के बाद 3600 हो गई तो कितना गुना होगा? ये कितनी हो जाएगी? अब इसको छोटा करना है तो छोटा कर सकते हो, 0 से 0 खत्म। ये कितने टाइम? 3 पंजे 15 और 2 5 जा 10, 3/2 आ गया। ये कितना गुना है? 3 का 36 कितना गुना है? 120 गुना। कितना गुना? कितना गुना है? 1200 गुना। कितना गुना है? 1200 गुना। तो ये भी कितना हो जाएगा? 1200 गुना। कितना हो जाएगा? 1 मिनट, कितना गुना हो जाएगा? 1200 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2400 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बचा है। ये क्वेश्चन है कि 24% की कमी करने के बाद एक वस्तु का मूल्य 988 रुपये है, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा? इसको अगले स्लाइड पे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 24% की कमी हो जाती है, ठीक है, 24% की कमी हो जाती है। ये हो गया 24% की कमी, तो 988 हो जाता है। कह रहा है यहाँ देखो, इस यहाँ पर समझाते हैं आपको। देखो यहाँ देखो 24% की क्या हो जाती है? कमी हो जाती, तो वो 988 हो जाती है। ये हो जाती, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कोई चीज़ पहले 100 थी भाई, अब वो कितनी हो गई घट के? 24%, 76। कितनी हो जाएगी? 76 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 76। ओके, ये मान लो कि ओरिजिनल है और ये फाइनल होगी। पहले ओरिजिनल 100 था और फाइनल घट के कितनी होगी? 76 होगी। तो 76 आपको दे रखा है कि 76 का जो मान है वो 988 है। कितना है? 988 है। कितना गुना ये? 76 का 988 कितना गुना है? देखोगे यूनिट जी, देखोगे मल्टीप्लाई 36 18 12 देखोगे 10 से तो ऊपर ही होगा, तभी ये 900 का अप्रॉक्स जाएगा। मतलब ये 13 गुना है। कितना? 13 गुना। तो क्योंकि 36 18 यूनिट जी 18, तो कितना है? 13 गुना। तो भाई जब ये 13 गुना है तो ये भी 13 गुना हो जाएगा। तो ये 100 में 13 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1300। तो कितना ऑप्शन हो जाएगा? 1300। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका भी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे ये देखो क्या कह रहा है कि 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 17% एंड 50% मोर देन थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ 2 नंबर। आओ इसको देखते हैं कैसे करें। कह रहा है कि कोई संख्या है, समझो पहले समझना इसको। ये क्वेश्चन बहुत आता है भाई एग्जाम में, ये अभी जस्ट एक एग्ज़ाम में भी आया था और सीजीएल में भी आया है, ये 2023 में। हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया है इस बेस पर। ठीक है, क्या है? कह रहा है कि कोई संख्या है, तीसरी संख्या, उससे पहली संख्या 17% ज़्यादा है और फिर 50% ज़्यादा है। तो बोला है कि द रेशियो ऑफ 2 नंबर, उन दोनों संख्याओं का रेशियो निकालना है। तो देखते हैं, मैंने कहा कि ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है और ये थर्ड नंबर है। ध्यान से समझना, मैं लेता हूँ कि ये अगर 100 है तो ये 150 ज़्यादा है और ये कितना है? 117 ज़्यादा है। यही है ना, वो अगर 150 ज़्यादा है तो ये 117 ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ।
तो इसको मैं रेशियो निकालूंगा तो मेरे को छोटा करना पड़ेगा। तो 150 अगर मैं 50 से काटूंगा इसको 150 को तो कितना टाइम कट जाएगा, 3 बार। अब 117 किसके पाड़े में आता है, आप देखो 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप 31 से मल्टीप्लाई, 3 कम 3 3 9 91 चला जाएगा। फिर अगर आप देखोगे 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो 39/3 मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना गुना है, 3 गुना। तो ये भी कितना गुना आ जाएगा, 3 गुना। तो ऑब्वियस सी बात है 3 गुना कितना हो जाएगा, 39। तो आपसे रेशियो पूछा था तो रेशियो कितना हो जाएगा, 39/50 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा, 39। ऑप्शन नंबर B4 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि रवि की परीक्षा में 72% अंक आए, यदि वे 360 अंक है तो अधिकतम कितने होंगे। कुछ नहीं है इस सवाल में भी, देखो कह रहा है कि रवि के जो है ना किसी एग्जाम में 72% मार्क्स आए। ओके ठीक है, तो जो उसने परसेंटेज में मार्क्स लाए ना वो उसके अंक में दे रखे 360। तो बोलो कि पेपर जो है ना टोटल वो कितने नंबर का था, ये पूछा है कि ओवरऑल जो मतलब जिसमें से उसने ये मार्क्स लेके आए वो एक्चुअल में था कितना, वो ही पूछा है आपसे। तो देखो कुछ नहीं है, यहाँ पर भी देखोगे तो कह रहा है कि ये आपको इशारे में बोल दिया कि 72% ही भाई आपका 360 के बराबर है। आपसे 100% का मान पूछा है यार, 100% का मान पूछा है भाई। ये कितना गुना है 360 का, 72 का 360 कितना गुना है, कितना गुना है। आप अगर देखोगे तो 360 बटा में 72 मल्टीप्लाई बाई 100%, यही तो आप 100% निकालना है। तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। तो 72 कितने टाइम कट जाएगा, 2 बार। तो अगर मैं 2 से 50 को काटूँ तो कितने बार टाइम कट जाएगा, 50 बार। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10 करूँगा मैं, यहाँ 10 बच गया था। ठीक है, यहाँ ये 10 बार कट गया 10, यहाँ अगर 10 × 50 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 500। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, 500। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं था इसमें। ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 37.5 उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, स्टार मार्क कर लो, इस पर भी आता है सवाल एक। जैसे मैंने कहा यदि किसी संख्या का 37, मेरे को पता है मैंने कल आपको फर्स्ट क्लास में बोला है कि फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए भाई। अगर आपको परसेंटेज में कमांड करनी है तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू वाला चार्ट याद रखना पड़ेगा। 37.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट माइंड में याद होनी चाहिए, 3/8। ठीक है, यही होती है। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है ना तो चुटकियों में सवाल हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि पहले संख्या, आप देखो 3 एक्चुअल क्या कह रहा है ये समझेंगे। ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 37.5% में साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है, तो मूल संख्या क्या होगी। मतलब ओरिजिनल वैल्यू पूछी आपसे। 8 में अगर 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 11। ये 11 जोड़ने के बाद ही कितना आ गया, 1320। कितना गुना, 120 गुना। कितना गुना, 120 गुना। तो ओरिजिनल वैल्यू भी 120 गुना हो जाएगी, होगी या नहीं होगी। तो ओरिजिनल वैल्यू भी 120 गुना हो गया है, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 8, जीरो को छोड़ो, 12 8 96 और एक जीरो चिपका दो पीछे, एक जीरो चिपकाओगे तो कितना हो जाएगा, 960। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कुछ था इस क्वेश्चन, कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% के योग 70 है तो वह संख्या क्या है। भाई कोई संख्या है, पहले बोला उसका 40% और फिर 30%, दोनों को अगर जोड़ के 70 है सम उसका, तो वो संख्या क्या है। कुछ नहीं, कोई संख्या x है, उसका 40% प्लस फिर से उसका x का 30%, ठीक है 30% बराबर कितना दे देगा, 70 है। तो वो संख्या क्या है भाई, देखो 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70x हो जाएगा। और ये परसेंटेज जो भी है वो देख लेंगे, परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखोगे कि कितना हो गया, 40 से 70, 70% निकालेंगे किसके बराबर, 70 के बराबर, 70 के बराबर हो जाएगा। तो ये 70 से 70 कैंसिल हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, 70 से 70 और x इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100।
तो कितना आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा 100, तो कितना आएगा 100, करेक्ट आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C4। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये, क्या कह रहा है कि P की सैलरी 30% है Q की सैलरी का, और Q की सैलरी 20% है R की सैलरी का, तो व्हाट परसेंट ऑफ R सैलरी इज P। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। सपोज दैट P जो है वो 30% है किसका, Q का। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। और Q की जो सैलरी है वो है 20% R का। चलो ये भी मान लेते हैं। बोला है कि P किस का वेतन R की वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले यहाँ से रेशियो निकालेंगे हम इसका। ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म, ये 1/5 आ जाएगा, 1/5, 20 से 100 कट जाएगा, 1/5। अब हम रेशियो बैलेंस करना सीखते हैं। ठीक है, मैं आपको रेशियो भी सिखा देता हूँ बैलेंस करना, कि रेशियो कैसे वैसे हम रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर काम आ रहा है तो मैं सिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा सबसे पहले P और Q का रेशियो निकालते हैं। यहाँ से P के आगे 3 है, ये 10 इधर चला जाए तो Q के आगे बन जाएगा, तो P के आगे 3 है और Q के आगे 10 है। ठीक है, अब यहाँ से देखो Q रेशियो R इधर चला जाएगा तो Q के आगे मतलब कितना है 1, और R के आगे कितना हो जाएगा 5, ये 10 है। ठीक है, यहाँ पर अब देखो कॉमन क्या है Q, यहाँ पर Q 10 है और यहाँ पर 1 है, ऐसे थोड़ी होगा, हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो मतलब इस या तो इसको 1 बनाना पड़ेगा या इसको 10 बनाना पड़ेगा। तो ये तो 1 तो बनेगा नहीं, या तो 1 बन जाएगा, 1/10 से भाग करोगे तो पूरी इक्वेशन में। लेकिन यहाँ पर मैं 10 बनाता हूँ ताकि आसान रहे, तो मैं पूरी इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कर दिया मल्टीप्लाई। अब 10 पंजे 50 हो गया और 10 एकम 10 हो गया। यहाँ तक आया समझ, कोई दिक्कत। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास रेशियो निकल के आएगा P गुना Q गुना R। लेकिन मुझे Q निकालने की अब जरूरत, मुझे बैलेंस करना था। अब निकालना मेरे को ज़रूरत मेरे को P और R की है, तो मैं Q छोड़ दूंगा और P और R का निकालूंगा डायरेक्ट। P और R का डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 10 दिया 30 हो जाएगा। ठीक है, और 10 पंजे ये कितना हो जाएगा 500, 500 हो जाएगा। 50 के साथ 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। अब ये 3 ये कट जाएगा, मैं देखूँगा कितने पर है। अब ये पूछा है कि ये P R से कितना प्रतिशत वो है। तो अब देखो यहाँ पर ये 3 है P और ये 50 है। ठीक है, और ये कितना मल्टीप्लाई बाय 100, ये कट जाएगा कितना टाइम 2 टाइम, और 2 की 3 के साथ मल्टीपल कराओगे तो कितना आएगा 6%। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर B4 बावली हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 के गुणा करता है तो परिणाम प्रतिशत परिवर्तन पता लगाइए। भाई ये क्वेश्चन ना, इस पर स्टार मार्क कर लो, ये हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, लिख कर ले लो मेरे को। ये क्वेश्चन आता ही आता है, इंस्टीड ऑफ इन चेंज कर देता है कि इतने के जगह इतने से मल्टीप्लाई कर दी। ये एवरेज में भी बनता है इसका कॉन्सेप्ट, और परसेंटेज में भी बनता है कॉन्सेप्ट, तो ये ध्यान रखना। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को अगले स्लाइड की जगह। देखा, अगले स्लाइड में कह रहा है कि क्वेश्चन है, देखो कह रहा है कि 5/3 की जगह ना उसने मल्टीप्लाई कर दी 3/5 से। यहाँ देखो उसने क्या करा कि 3 क्वेश्चन था कि 3/5 से मल्टीप्लाई करनी थी, कर दी कितने से 5/3 से। तो कुछ नहीं करना, नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। तो 3 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा 15। तो 15 एलसीएम निकल जाएगा यहाँ पर, यहाँ से भी 5 से कितने बार कट जाएगा 3 बार, तो 3 तिया 9 आ गए। यहाँ से 5 से ये कितने बार, 3 से 5 कट जाएगा 5 बार, और 5 पंजे 25 आ जाएगा। कितने का प्लस कितने का इंक्रीमेंट हुआ 16 का, 16 का इंक्रीमेंट हुआ कितने पर 25 पर। तो 16/25
25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25 चक्कू 100 और 16 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 कितना हो जाएगा 64, तो कितना परसेंट हो जाएगा 64%। तो क्या आंसर होगा इसका 64 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन हमारे आज की क्लास के आखिरी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं इनमें से खुद कराऊंगा और एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे और कमेंट में उसका आंसर ज़रूर बताना। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे ये वाला। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 930 इज एडेड इन अ नंबर देन द नंबर बिकम्स 444 इंटीजर 4/9% एट सेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। देखो यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, अब देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है भाई। अब इस फ्रैक्शन को कैसे ब्रेक करना है, इसकी मतलब इस परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में करना है वो देखते हैं हम, ठीक है। तो मैंने आपको वैसे बेसिक जो हमारी क्लास थी परसेंटेज की, उसमें मैंने आपको समझाया था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है और बड़ी बड़ी फ्रैक्शन को कैसे एकदम निकालना है। तो देखो मैं फिर से समझा देता हूँ यहाँ से क्या कह रहा है। 444 सही 4/9%। क्या मैं इसको ब्रेक नहीं कर सकता, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 400 + 44 सही 4/9% लिख सकता हूँ। इस 400% ही कैसा बना होगा 1% मल्टीप्लाई बाई 4, तो 1% हमेशा 100% होता है, तो कितना हो जाएगा ये 400% 4 लिख सकता हूँ मैं। जब 1% 100 है, 2% 3 है, तो 400% 4 हो सकता है। यहाँ तक हो गया। अब ये 44 है, क्या मैं यहाँ 4 सही 11 इंटीजर 1/9 नहीं लिख सकता? 11 चक्को 44, इस ये फ्रैक्शन वैल्यू आपने पढ़ी होगी, ठीक है। अब देखते हैं इसको, ठीक है। अब देखो 4 + 4 और 11 सही 1/9 किसका मान होता है 1/9, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/9, तो 4 + 4/9, ठीक है। 9 चक्कू 36, 36 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 40, तो 40/9 क्या हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू 40/9 क्या आएगी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन कि स्वयं का कितना हो जाए 930 संख्या जोड़ा जाता है। अब कितना जोड़ा, देखो पहले 9 थी अब 40 हो गई, कितना जोड़ दिया 31। इसी 31 का मान दे रखा भाई ये 930, और आपसे क्या पूछा है मूल संख्या पूछिए, 9 की वैल्यू पूछिए, कितने की 9 की वैल्यू पूछिए। तो 930 को अगर आप 31 से भाग दोगे और 9 का मान निकालोगे तो 31 से 93 कितने टाइम जाता है 3 गुना है, तो ये कितने गुना 3 गुना। तो भाई ये 30 में अगर जब आप मल्टीप्लाई करोगे 9 का तो कितना हो जाए 9 × 27 270 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा आज की क्लास में परसेंटेज के मिक्स क्वेश्चन करके। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और कमेंट करें, अगर कहीं डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन से तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।